तो फाइनली द वेट इज ओवर। सब्स्टिट्यूट शिनिगामी वर्सेस द मॉन्स्टर हिमसेल्फ, दोनों की फाइट को आज हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी स्टोरी को देखेंगे। तो अभी तक 2 बार गोटे 13 की मीटिंग हो चुकी है। पहली बार तो इसलिए क्योंकि गेन ने इचिगो को मारने की बजाय उसे रुकॉन डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया था, क्योंकि मीटिंग के दौरान इचिगो सेरेते के अंदर आ गया था तो उन्हें मीटिंग खत्म करनी पड़ी, जहां आइजन को लगता है कि गेन ने कुछ तिकड़म किया है एंड वो उसका पर्दाफाश करके रहेगा। एंड इन दोनों की बात हित्सुगा सुन लेता है एंड सभी कैप्टन अपनी डिवीजन में चले जाते हैं। दूसरी बार जब इचिगो ने इक्काको एंड रेंजी को हरा दिया था तो कैप्टन कमांडर यामामोतो ने सभी कैप्टन को ऑर्डर दिया था कि वो सब फाइट के दौरान अपनी जंपाक्तो को रिलीज कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि रेंजी को हिनामोरी एंड कीरा ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे होते हैं, लेकिन ब्याकुया रेंजी को जेल में डाल देता है क्योंकि रेंजी सीधा इचिगो से फाइट करने चला गया था। लेकिन गिन प्रिजन में स्क्वाड 4 को भेजता है रेंजी के लिए एंड तभी हित्सुगा हिनामारी को वार्निंग देता है कि गिन से संभल के रहना। सेम टाइम पे हानातोरो इचिगो को हील कर देता है। एंड हम हिनामोरी को देखते हैं जो आइजन से मिलने आती है एंड उसी के रूम में सो जाती है। सुबह जब वो अपने डिवीजन में जा रही होती है तो उसे आइजन दीवार पर मरा हुआ मिलता है एंड इसका शक उसे गिन पर होता है, तो वो गिन पर अटैक करती है, लेकिन कीरा उसे रोक लेता है। ये सब वहाँ हिनामोरी के चीखने के कारण आए थे एंड हम हिनामोरी वर्सेस कीरा देखते हैं, पर हित्सुगा वहाँ आकर सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। हित्सुगा गिन को बोलता है तुम हिनामोरी को मारने वाले थे एंड तुमने अगर ये दोबारा सोचा भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इचिगो एंड बाकी दोनों सेंजाइकी की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही उन पर बहुत भारी रियात्सु महसूस होता है जो और किसी का नहीं बल्कि द मॉन्स्टर हिमसेल्फ चारागी केनपाची का था। एंड ये इतना पावरफुल था कि इचिगो को लगता है कि कोई उसकी गर्दन पर चाकू रखे हुए है एंड हानातारो तो बेहोश ही हो जाता है। इचिगो गांजू को बोलता है कि तुम दोनों आगे जाओ रुकिया के पास, इसे मैं रोकता हूँ एंड वे चले जाते हैं। सीन दोबारा शिफ्ट होता है जहाँ हम चैड वर्सेस क्यूरा को देखते हैं। चैड के लिए ये फाइट थी पर शिनसुई के लिए मजाक, क्योंकि वो चैड के सारे अटैक डॉज कर देता है एंड उसे एक स्लैश में काट देता है, लेकिन उसे मारता नहीं क्योंकि चैड उसे बता देता है कि वो रुकिया को बचाने आया है एंड वो उसके लिए अपनी जान भी दे देगा। इसी बीच हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि चैड पहले बहुत ही बिगड़े लड़का था, लेकिन उसके दादा के कारण वो सुधर गया है एंड उसने एक वाव लिया है कि वो अपनी फिस्ट का यूज कभी भी अपने लिए नहीं करेगा। तो इचिगो से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम मुझे, एंड चैड भी इसे मान लेता है। इधर इचिगो जाराकी को अपने ब्लेड से कट भी नहीं कर पाता, बल्कि उस लैश के कारण उसका हाथ कट जाता है, जिसका रीजन जाराकी बताता है कि जिसका रियात्सु कम होगा उसी को जेनपाक्तो काट पाती है। इचिगो यहाँ डर जाता है एंड वो उससे भागता रहता है। हानातारो भी गांजू को बताता है कि केनपाची नाम उसी को दिया जाता है जिसे फाइट करना पसंद हो एंड जाराकी मॉन्स्टर है एंड वो इमोर्टल भी, क्योंकि कोई उसे काट नहीं पाता एंड वो इचिगो को मार देगा। गांजू को ये सब पता था, लेकिन वो इचिगो पर भरोसा रखता है। चैड की हालत का इचिगो को पता चल जाता है, जिससे उसका कंसंट्रेशन और शार्प हो जाता है एंड इस बार वो जाराकी को कट भी कर पाता है। हमें ये भी पता चलता है कि जाराकी की ब्लेड का कोई नाम ही नहीं है एंड यही उसकी ट्रू फॉर्म है। तो इचिगो खुश हो जाता है, लेकिन जाराकी की ब्लेड इचिगो की ब्लेड को कट करके इचिगो को मार देती है। इचिगो उससे फाइट करना चाहता है, लेकिन वो हिल भी नहीं पाता। तभी जांगेत्सु आता है एंड वो इचिगो से पूछता है कि क्या तुम जीना चाहते हो या जीतना। तो इचिगो बोलता है जीतना, बिना जीते कोई जीने में मजा ही नहीं है। तो जांगेत्सु इचिगो को उसके माइंड वर्ल्ड में ले जाता है, जहाँ इचिगो को अभी इचिगो से फाइट करनी होती है ताकि वो जांगेत्सु को फिर से यूज कर पाए। एंड ऐसा होता भी है क्योंकि इचिगो जांगेत्सु में फेद रखता है एंड इचिगो फिर से खड़ा हो जाता है, वो भी पहले से पावरफुल, एंड वो जाराकी को काट भी देता है। तभी जाराकी अपना आई पैच रिमूव करता है, जिससे उसकी फुल पावर अनलॉक हो जाती है। तो बेसिकली ये आई पैच पे मॉन्स्टर हैं जो उसके रियात्सु को खाते रहते हैं। एंड अब जाराकी इतना पावरफुल हो गया है कि जब वो अपनी ब्लेड को एक हाथ से दूसरे हाथ में लेता है तो इतने में ही एक बिल्डिंग पूरी कट जाती है। जाराकी के मन में काफी सवाल हैं कि इचिगो ने अपनी ब्लीडिंग कैसे रोकी और उसकी जंपाक्तो फिर से कैसे बन गई, और साथ ही साथ वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। लेकिन उसे इस फाइट में इतना मजा आ रहा था कि वो ये सवाल पूछता ही नहीं है। एंड ये सब याचिरो शुरुआत से ही फाइट को ऊपर से एंजॉय कर रही होती है एंड याचिरो भी खुश थी क्योंकि केनपाची को इस फाइट में मजा आ रहा था। एंड इचिगो और जाराकी दोनों एक लास्ट स्लैश मारते हैं।
स्लैश के बाद इचिगो बोलता है सॉरी एवरीवन एंड वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जाराकी बोलता है भड़वे तू जीता है ये फाइट एंड जाराकी की ब्लेड टूट जाती है एंड वो भी गिर जाता है। याचिरू इचिगो को थैंक्स बोलती है जाराकी को इतनी अच्छी फाइट देने के लिए एंड वो जाराकी को लेके चली जाती है एंड वहाँ योरोची आ जाता है और वो इचिगो को लेके चला जाता है। सेम टाइम पर गांजू एंड हानाता रुकिया के पास पहुंच जाते हैं एंड जब गांजू रुकिया को देखता है तो वो शॉक हो जाता है एंड वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो बताता है कि इसी ने ही मेरे भाई को मारा था। ये सभी बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी तेंजाई के ऊपर ब्याकुया कुचिगी आ जाता है। पहले तो हानातारो उससे फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन गांजू उसे पीछे फेंक देता है एंड बोलता है कि तुम रुकिया को बचाओ और इसे मैं देखता हूँ। एंड यही एपिसोड एंड होता है और हमारी वीडियो भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।